तजिया करना है और बोलना है। हमारे साथ मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बहावलपुर के दिल में सरायकी चौक पर, और यहाँ नवाबों के शहर बहावलपुर में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भट्टी, ब्यूरो चीफ CNN पाकिस्तान। और इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 दिन गुजर चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, और लेकिन इसके बावजूद यहाँ कारोबार बंद है, गहमा गहमी डिसेबल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि फॉर्म 45 और 47 आया, ये कबूल हो चुका है या नहीं। PTI के कारकुनान और PTI के लोग धरना दिए हुए हैं, और वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि सीट किसको दी जाएगी। तो मैं भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, हमें ये बताएंगे। जी भट्टी साहब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ सीनियर तजुर्बेकार भी हैं। मैं 8 मई के जो इलेक्शन को 8 फरवरी के इलेक्शन को इस तरह ले रहा हूँ कि जब दूसरी इलेक्शन का दिन था और यहाँ नजर आ रहा था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, हर तरफ वोटर खामोश था, उसने कॉन्फिडेंस में रखा हुआ था। जो ही रात के 12 बजे और इलेक्शन की जो रिजीम सारी थी वो PTI की तरफ चली गई। PTI ऐसे लग रहा था कि 1 साइड से स्वीप कर जाएगी। जो ही अंदर बैठे हुए PTI के लोगों ने फॉर्म 45 12 किए और उनकी कलेक्शन की और उनको जमा करके कलेक्शन की वोटर्स की, तो वो भारी तादाद में, हजारों की तादाद में उनकी जो बर्तरी थी वो सामने आ गई और उन्होंने अपना जश्न मनाया। और जश्न मनाने के बाद उन्होंने अपनी सीटें क्लियर की और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में जो ये सीटें थी ये बढ़ती गई और यहाँ तक पहुंच गई कि यहाँ तक के PTI जो थी वादी बर्तरी लेके आजाद उम्मीदवार PTI के वादी बर्तरी ले गए। लेकिन सुबह 9 फरवरी का जब सूरज तलू हुआ और जो ही लोग अपना गहमी में खुश ब खुश बाहर निकले और 10 बजे के करीब ऐलान हुआ कि दूसरी पार्टी जिनका ताल्लुक नून लीग से है उनके लोगों को फॉर्म 47 देकर जो तमाम के तमाम जो रिजल्ट थे उनको बदल के फेक करके उनके हवाले कर दिया और उनके घर में जश्न का समा बनने लगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहां तक जहां तक ये इलेक्शन के रिजल्ट का ताल्लुक था, यूथ ने जब ये पैगाम सुना और हजारों की तादाद में लोग DC ऑफिस और RI ऑफिस के बाहर जमा हो गए और एक जम्मे गफीर वहां पे जमा था, CNN की टीम भी वहां पे मौजूद थी, कवरेज कर रही थी। लेकिन वहां पे यही एक बात हो रही थी कि हम सबके पास ऑथेंटिक फॉर्म 45 है जिनके ऊपर हमें रिजल्ट दे के हमें बाहर भेजा गया है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी लीड जो है 40 से 50 हजार की बन रही है। लेकिन आज क्या हुआ 9 फरवरी को कि हम जो है हजारों की लीड लेते हुए हमारा ऐसा सिस्टम, हमारे फिगर्स नीचे आ गए और हमें वहां से निकाल दिया गया और हमारी सीट जो है नून लीग के हवाले कर दी गई। जी, जिस तरह भट्टी साहब हमें बता रहे थे कि इलेक्शन की रजीम जो है वो चेंज कर दी गई 9 फरवरी को। जी हाँ, हमारे भट्टी साहब और हम लोग पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें वो फॉर्म दिखाया 45। हमारी पूरी टीम ने हमें जो इतला दी वो यही इतला दी थी कि इस वक्त PTI जो है वो बहुत ही भारी अक्सरियत से जीत रही है। बहावलपुर के शहर, बहावलपुर के दिल में जो सरायकी चौक है इस वक्त हम मौजूद हैं और सरायकी चौक जो है वो बहावलपुर का सेंटर कहलाता है और यहाँ पे लोगों की गहमा गहमी है। लेकिन यहाँ लोगों का मसला ये है कि लोग परेशान हैं इस वजह से कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट निकलता है, किसके पास ये सीट्स जाती हैं। नून लीग अपनी तरफ से मुतमईन है, PTI अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है और हमारी जो आला क़यादत है वो फैसला करने में नाकाम है। हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारी सुपीरियर्स वो अभी तक फैसला करने में नाकाम है कि इस सीट का फैसला या तो फिर अदालत में होगा या फिर दोबारा गिनती होगी। मोहम्मद अली भट्टी के साथ
बिल्कुल खड़ा हो गई। जी, यहाँ जो इस वक्त हमारा रिजल्ट रहा है, जो गैर हतमी नताइज आए थे हमारे पास, वो यही थे कि जहां जहां आजाद उम्मीदवार जीते थे उनको चेंज करके वो नून लीग को जितवा दिया गया है। जो हमारे मेन थे तारिक बशीर चीमा साहब नून लीग के, वो जीत गए। उसके बाद जो हमारे जहीर चन्नन साहब थे वो जीत गए, इकबाल चन्नन साहब थे वो जीत गए, और इनके मद्दे मुकाबिल असगर जोइया और अदनान चौधरी, समी चौधरी जो है वो इस वक्त जो है वो इंतजार में है कि उनको किसी तरीके से वो हकूक मिले जाएं और वो जीत जाएं। जी भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे? जी, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त ऐसा हुआ है कि इलेक्शन अभी होना है, इलेक्शन हुआ ही नहीं है। किसी किस्म पे किसी आवाम को फर्क नहीं पड़ रहा, और हर तरफ लोग जो है अपनी मायूसी का आलम बयान कर रहे हैं, और यूथ जो है इस वक्त मायूसी का शिकार है। ये यूथ जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन इस वक्त बुरी तरह ये मुतासिर हैं, और वो यही माजरा देख रहे हैं कि उन्होंने जितने इलेक्शन देखे हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ। कभी 100-200 की लीड को ऊपर नीचे होती देखी है और रिकाउंटिंग होती देखी है, लेकिन आज इस दफा उनके सामने जो ये हुआ है कि हजारों की लीड वाले वो नीचे आ गए हैं। जो छठे नंबर पे थे, जो तीसरे नंबर पे थे, वो यहाँ पे आके कामयाब हो गए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ नून लीग के साथ हुआ है। ये जो रिप्लेसमेंट हुई है ये सिर्फ नून लीग के साथ हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि ये रिप्लेसमेंट पीटीआई की रिप्लेसमेंट किसी पीपल पार्टी को दे दी गई हो, कि पीपीएल को दे दी गई हो, या इस्तेकाम पार्टी को दे गई हो, किसी को भी नहीं दी गई। जी, बहावलपुर नवाबों का शहर है, और यहाँ पर चूंकि बहुत ही खूबसूरत महल्लात हैं, और यहाँ पर नून लीग का गढ़ कहा जाता है बहावलपुर को। बहावलपुर से नून लीग का जीतना जो है वो एक अचंभा था, और नून लीग को जीतना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से ये जितवाया। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए दोबारा हाजिर होते हैं कैमरामैन भट्टी के साथ अब्दुल